हमारी आकाशगंगा में एक बेहद ही अद्भुत वस्तु या यूं कहें कि एक खगोलीय चमत्कार मौजूद है जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। ये पृथ्वी जिस सौर मंडल में स्थित है वो भी किसी खास खगोलीय संरचना से कम नहीं है। परंतु क्या आप जानते हैं हमारे सौर मंडल में मौजूद हमारा सूर्य भी अपने आप में एक अजूबा है। कहने का मतलब ये है कि सूर्य के ऊपर हो रहे सभी खगोलीय घटनाएं किसी भी रूप से साधारण या नॉर्मल नहीं है। यही वजह है कि आज भी वैज्ञानिक सूर्य के ऊपर इतनी ज्यादा उत्सुकता के साथ शोध कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम हमारे सूर्य के जैसे ही एक और सूर्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि आखिर कैसे हाल ही में इसके ऊपर एक बेहद ही दुर्लभ घटना घट चुकी है जिसके बारे में आज शायद ही कोई बात कर रहा है। इसके अलावा आप लोगों को बता दूं कि इस सूर्य के ऊपर घटी घटना के बारे में आपको पूरी तरीके से जानकारी दूंगा। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और इसके बारे में जानते रहिए। कुछ वैज्ञानिक काफी समय से ओरियन नाम के तारामंडल में मौजूद एक खास तरह के सौर मंडल के ऊपर अपना नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों की माने तो शायद ये सौर मंडल ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर सौर मंडल हो सकता है। दरअसल बात यह है कि ओराइन में बसे एक सौर मंडल में आज तक का सबसे शक्तिशाली सोलर स्टॉर्म सुपर फ्लेम को देखा गया है। और इसके बारे में सबसे खास बात यह है कि यह काफी ज्यादा खतरनाक है। कुछ वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं ये सुपर फ्लेयर इतना घातक है कि ये अपने आसपास मौजूद हर एक ग्रह को नष्ट करता हुआ जा रहा है। इस सौर मंडल में मौजूद सूर्य से इतनी तीव्रता से सोलर इब्सेशन हो रहा है कि ये उसके आसपास के इलाकों में भारी तबाही मचा रहा है। खैर वैज्ञानिक इस सोलर फ्लेयर को ग्रेनेशन सुपर फ्लेयर का नाम दिए हुए हैं। वैसे आसान भाषा में कहूँ तो इस सोलर फ्लेयर की तीव्रता हमारे सूर्य से निकलने वाले सोलर फ्लेयर से 10 गुना ज्यादा है। इसलिए ये सोलर फ्लेयर इतना ज्यादा घातक हो जाता है। हालांकि वैज्ञानिकों को अभी तक इन सोलर फ्लेयर्स के स्रोतों के बारे में कुछ पता नहीं चला है, परंतु एक अनुमान ये है कि ज्यादातर ऐसे सुपर फ्लेयर मैग्नेटिकली काफी ज्यादा सक्रिय होते हैं। इसलिए इनके ऊपर लगातार इतने ताकतवर सोलर फ्लेयर बन रहे हैं। इसके अलावा इन सोलर फ्लेयर्स के बारे में खास बात यह है कि इनके अंदर से काफी मात्रा में सोलर मटेरियल भी निकल रहे हैं, जो कि हमारे सूर्य की तुलना में कई गुना ज्यादा अधिक है। इसलिए यहाँ जीवन पनपना कठिन होता है। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस तरह के सोलर स्टॉर्म कैसे बनते होंगे, क्योंकि इस तरह की घटनाएं वाकई में काफी ज्यादा लोगों को अचंभित करती है। तो अगर हम विज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो ये पता चलता है कि जो सितारे काफी ज्यादा सक्रिय होते हैं वह चार्ज पार्टिकल्स काफी ज्यादा मात्रा में मिलते हैं। यही पार्टिकल्स बाद में एक दूसरे के साथ मिलकर सघन कर एक बड़े से विस्फोट का रूप लेकर फट जाते हैं, जिससे काफी शक्तिशाली सोलर स्टॉर्म पैदा होते हैं। विथ 1355 ओरेंस नाम के एक तारामंडल की ओर वैज्ञानिकों का काफी ज्यादा ध्यान जा रहा है। बता दूं कि पृथ्वी से लगभग 400 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और इसके अंदर 2 सितारे मौजूद है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये 2 सितारे आपस में एक दूसरे के चक्कर काट रहे हैं। खैर अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि ये 2 सितारे एक खास श्रेणी से आते हैं जो कि सनस्पॉट को बनाते हैं। सरल भाषा में कहूं तो सनस्पॉट्स वो जगह होती है जहां पर मैग्नेटिक एक्टिविटी काफी ज्यादा होती रहती है। इसी वजह से यहाँ पर सुपर फ्लेयर्स भी देखने को मिलते हैं। आमतौर पर जो सन फ्लेयर्स होते हैं ये तब बनते हैं जब किसी भी सितारे के वातावरण में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस आपस में एक दूसरे के साथ उलझकर फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। इस जुड़ाव की प्रक्रिया के दौरान
काफी भारी मात्रा में रेडिएशन निकलता है। बाद में ये रेडिएशन आसानी से किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में दिखाई पड़ जाता है। आप लोगों को इसके बारे में क्या लगता है, जरूर कमेंट करिएगा। हमारे सूर्य में जब किसी भी प्रकार का सोलर स्टार्म या सोलर फ्लेयर्स पैदा होता है, तब उस इरप्शन के दौरान सूर्य के अंदर से प्लाज्मा भी निकलता है। प्लाज्मा के निकलने की प्रक्रिया को प्रोमिनेसेंस कहते हैं। वैसे ये चीज सूर्य की सतह से कई हजारों किलोमीटर तक ऊपर उठ सकती है। हालांकि यहाँ एक बेहद ही खास बात यह भी है कि अगर ये प्रोमिनेसेंस आसानी से सूर्य की सतह से निकल जाते हैं, तब ये कोरोनल मास इजेक्ट की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान सूर्य के अंदर से इतनी शक्तिशाली पार्टिकल्स निकलते हैं कि ये आसानी से सैटेलाइट्स को उनके ऑर्बिट से निकलने देते हैं और पृथ्वी के ऊपर मौजूद पावर ग्रिड्स को भी ध्वस्त कर देते हैं। तो जरा आप अंदाजा लगाइए कि सोलर फ्लेयर से निकलने वाली ये तीव्र चार्ज पार्टिकल से भरी हुई तरंग अगर गलती से भी कहीं गिर जाए तो कितनी भारी तबाही मचा सकती है। हालांकि अभी यह हमारे लिए खतरनाक नहीं है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के करीब उतनी नहीं है जिससे सीएमई हम किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकती है। वैसे बड़े बड़े सोलर स्टार्म को ढूंढने के लिए वैज्ञानिक एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट और सीएमई टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इससे वैज्ञानिकों को एक ही सितारे को अलग अलग वेवलेंथ में देखने का मौका मिल जाता है और यहाँ पर उनके बारे में कई अहम जानकारी जुटाने का अवसर भी रहता है। सोलर फ्लेयर्स के बारे में पता लगा पाना बेहद ही कठिन होता है। हाल ही में कई खोजों में ये पता चला है कि बड़े बड़े सोलर स्टार्म में जो सोलर प्रोमिनेंस होते हैं वो सूर्य की सतह से ऊपर की ओर काफी तेजी से उठते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इनकी औसतन रफ्तार लगभग 35 लाख किलोमीटर घंटे की होती है। इतनी रफ्तार से अगर कोई भी चीज ऊपर उठती है, तब वो आसानी से किसी भी सितारे के एस्केप वेलोसिटी को मात देकर अंतरिक्ष की ओर निकल सकती है। शायद यही वजह होगी ब्रह्मांड के सबसे बड़े बड़े सोलर स्टार्म हमें दिखाई पड़ जाते हैं। वैज्ञानिकों को अभी एक चीज के बारे में पता लगाना है और वो ये है कि इससे सोलर स्टार्म का जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि भविष्य में अगर कभी हमारे सूर्य के ऊपर ऐसा एक सोलर स्टार्म हुआ तो हमारे पृथ्वी के ऊपर उसका क्या असर पड़ता है। बहरहाल कई वैज्ञानिक ऐसा सोलर स्टार्म को महाविनाश का प्रतीक मानते हैं। वैसे एक बात यह है कि ऐसी घटनाएं हमें ब्रह्मांड के बनावट के बारे में और भी गहन जानकारी देती